भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष सरदार भमन सिंह जी के कार्यालय में एक कृषि संबंधी बैठक चल रही है, जिसे संबोधित कर रहे हैं जसपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि डोगरा जी। उनको पता है इसके लगाने स्प्रिंकलर इरिगेशन से मटर में, लाई में, गेहूं में पानी लगाने से क्या बेनिफिट है। तो पानी की सेविंग तो हमें करनी पड़ेगी। और 1 किलो चावल के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की खपत होती है। ये गर्मियों के धान में, बरसात का धान तो हमें फ्री में मिल जाता है, पानी ऊपर से फ्री होता है बरसात का पानी का। ये पानी जो हम खींचते हैं, अंधाधुंध खींचते हैं। जो ये भाई साहब ने बताया, ये मीटर लगा हुआ, अगर आपने पानी बचाना है आप डायरेक्ट प्लांटिंग कर दो, सीड्रिल से डायरेक्ट सोइंग कर दो। अगर मई के महीने में, जून के महीने में 15 दिन पानी भी ना दोगे तो धान को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो डायरेक्ट सोइंग हुई है और धान आपका बाहर निकल गया है तो उसको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल। और जो पौधा हम लगा देते हैं इससे नुकसान होता है, जमीन भी फट जाएगी, उसको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल। हम लोग सवाना कंपनी से जुड़े हुए थे। सवाना कंपनी वाले हमारे पास, हाँ, वो सवाना एक वैरायटी है। हाँ। और उन्होंने एक बताया था कि मतलब उसमें ट्रीट करके धान के बीज को, हाँ, उनकी जो वैरायटी है ना, मैं बताऊँ, हाइब्रिड वैरायटी है, उनकी वैरायटी कम पानी में पैदावार होती है। दूसरी बात ये क्या था, वो बड़ा पदार्थ होता है। हाँ जी, पदार्थ होता है, नाम तो मेरी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा। उससे उसे ट्रीट करो तो लगभग 15% पानी की बचत केवल उसके ट्रीटमेंट से। और बाकी तो आप बता रहे हैं, आप तो मैं कहूँ इलाके में आपसे इस बारे में कोई सर सीधी बिजाई में हमें आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन का स्ट्रक्चर हमने, जमीन में कार्बन तो खत्म किया है, जमीन के अंदर जो जीवांश है, जो बैक्टीरिया है, वो भी हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जब उसमें पानी रिटेनिंग की कैपेसिटी, क्षमता नहीं रहेगी तो ये बैक्टीरिया भी वहाँ नहीं पनप पाते। कीड़े जो नीचे अंदर होते थे वो भी खत्म हो गए। तो ये जो इन्होंने NGO वगैरह चला रखा है बहुत बढ़िया है। आने वाले टाइम में हमें आना ही पड़ेगा इसमें, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा दृढ़ता ले तो और बात होगी। वैसे इनके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इलेक्शन है 2024 में, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हम इलेक्शन जीतें, काश्तकार को नाराज ना करें। कुछ फैसले ऐसे हैं गवर्नमेंट उस फैसलों से डरती है, करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। तो पॉलिटिकल विल जो है वो नहीं है इस समय, उसकी कमी खल रही है। और वैसे ही अगर ये इसमें गवर्नमेंट कर दे, पन्नगर यूनिवर्सिटी वाले बार बार कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ DM ने कह दिया, पर DM की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कहे। तो मेरा बस यही कहना है, ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया है। अगर हमने आगे अपने बच्चों के लिए खेती योग्य जमीन बचानी है, क्योंकि पैदावार तो हमने बहुत ज़्यादा ले ली, हमारे पास, हमारे देश में सरप्लस अनाज है सर। अगर उसमें अनाज थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी बढ़ जाए ना, जैसे नेगी जी ने भी ऑर्गेनिक के बारे में बात की थी, अगर उसकी क्वालिटी, हम क्वांटिटी जो हमने तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, अगर उसकी क्वालिटी हम अच्छी कर दें, क्वांटिटी बेशक कम हो जाए, तो आने वाले टाइम में हम जो अपनी दवाइयों पे जो खर्चा करते हैं उससे बचा जा सकता है। ये वैसा भी फूकने की जो आदत है, जैसे कि गेहूँ काटा, सब दिया, गन्ना काटा, पत्ती फूक दी, ये गलत परंपरा है। उसका कार्बन सेविंग के लिए उसको भी आप प्रोत्साहन देना चाहिए, रोकना होगा। वो जो पराली है, उस पराली को रोक के बंडल बना के अगर जो सप्लाई करता है उसमें आप उसको प्रोत्साहन दे दीजिए। जो फैक्ट्री को लेते हैं, फैक्ट्री वाले हमसे लेते हैं बंडल, उसमें आप ये प्रोत्साहन दे सकते हैं कि हम इतना 5-5 हज़ार रुपये महीना, 5-5 हज़ार रुपये एकड़ लग जाते हैं पत्ती निकलवाने में उस टाइम। हाँ, और मैंने निकलवाता हूँ। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पराली करती है। नहीं, पत्ती, हाँ, गन्ने की पत्ती भी है मेन। खेत से बाहर निकालने का मतलब ये है 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये एकड़ लगभग खर्च होते हैं बाहर निकलवाने के। उसे तो रोटावेटर से अगर उसे वो कर दिया जाए, अरे बहुत ही बढ़िया है। रोटावेटर से खेत में मिला के आपका जो बहुत जल्दी जल जाती है, वेस्ट डिकम्पोजर है। अरे भाई इतनी नहीं जल्दी, उसकी एक लेयर बन जाती है।
थोड़ी मोटी तो आपको निकालनी पड़ेगी। सर वही जो वेस्ट सीडर आई है धानों में डायरेक्ट होती है, धान पराल होती है तो डायरेक्ट सुई कर देती है। वो भी इसे पत्ती को लेके जमीन में दे देगी, आपको पता नहीं चलेगा इसमें पत्ती थी या नहीं थी। भाई साहब उसकी थोड़ी सी लेयर मतलब चल सकती है, सारी पत्ती मतलब थोड़ी मोटी तो निकालनी पड़ेगी। फिलहाल कहने का मतलब है इसको वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से जलाया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात है। वेस्ट डिकम्पोजर जो है ना उसे वो बिल्कुल खत्म कर देगा, जितना भी वो हुआ है वो उसे खत्म कर देगा, जितना पराली वगैरह हुआ है। विदेश चाय आएगी भाई, ठंड का टाइम। हाँ चाय मंगवा लो, ठंड भी हो रही। 5-10 मिनट में आ रही। और ये वेस्ट डिकम्पोजर तो हमारे विभाग ने सबको बांटा है। हाँ, जैसे हम लोग पीजी वो तो मिल जाता है, वेस्ट डिकम्पोजर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बनाने की बात किसी को चाहिए होगा तो हम भी दे देंगे। जी वेस्ट डिकम्पोजर तो हमारे पीजी विभाग योजना चल रही है, उसमें हम सबको बताया मुझसे लेने का कोई बात नहीं। जाना है किसी को नहीं भैया, अब मेरे सामने हैं जाना नहीं मुझे चाय पी जाना। जो एनजीओ है जिसके माध्यम से ये आज बैठक की गई है, इनसे वार्ता करते हैं कि इसका बैठक का क्या विषय है। क्या शुभ नाम आपका? हाँ जी सर, मेरा नाम आशीष नेगी है, मैं हिम वैल्यू ऑर्गेनिक से हूँ। हिम वैल्यू ऑर्गेनिक हमारी एक अपनी फर्म है। यहाँ पर हम किसानों के लिए यहाँ पर हम उधम सिंह नगर में गदरपुर और जसपुर ब्लॉक में AWD प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। AWD प्रोजेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप जो है ये फार्मर्स के लिए इंस्टॉलेशन होना है उसके खेत में, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो पानी की जो मात्रा है, जो अभी तक हम पानी जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं खेतों में, वो पानी को हम बचा सकते हैं। पानी अगर कम होगा तो जो मीथेन है जो हमारे वायुमंडल में जा रही है, जो काफ़ी नुकसानदायक है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो कम होगी, वो भी कम होगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर किसानों, आज हम आए हैं जसपुर ब्लॉक में, और तो यहीं पर किसानों को यही बताने कि आप इस योजना में जुड़िए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि इससे किसानों को, हमको और हमारे जितने साथ हमारे सब जुड़े हुए लोग हैं, हमारे देश दुनिया सभी को, ये वातावरण जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं जलवायु में, अब देख रहे हैं पहले कहीं ज़्यादा बारिश कहीं कम बारिश, सारे जो बदलाव हो रहे हैं ये सारे कारण क्लाइमेट चेंज जो है, इसका जलवायु परिवर्तन जो इसे कहेंगे हिंदी में, तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये जो छिद्रयुक्त पाइप है आपके पास प्लास्टिक का, हाँ जी, तो इसके बारे में विस्तार से बताएं, किसानों को समझाएं, क्योंकि आम किसान ये विधि के बारे में नहीं जानता है जो आपकी तकनीकी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तकनीक के बारे में कुछ जानकारी दें। बिल्कुल। ये सर जो ये AWD ये जो पाइप है, ये 2 इंच का पाइप है आपका, और इसका ये सिस्टम है, ये कैसे यूज कर, ये किसानों कैसे यूज ये कर, आपका जो है ये खेत में लगेगा एक लेवल पे। अच्छा जी, जो खेत का एक लेवल है उस लेवल में लगेगा, और ये इतना ज़मीन के नीचे जहाँ जहाँ आपको छेद दिख रहे हैं, ये ज़मीन के नीचे इस तरीके से लग जाएगा। ये समझ लीजिए ज़मीन है और ये यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको अगर आपके खेत के जड़ों में भी पानी है, यहाँ अगर आपको खेत ऊपर से सूखा दिख रहा है और आपके जड़ों में पानी है, तो आपको खेतों में पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जड़ों में यहाँ से आपको दिख जाएगा, अगर आप यहाँ से इसमें देखेंगे, जब ये लगेगा तो यहाँ से आप इसमें देखेंगे तो यहाँ आपको पानी दिखेगा इसके निचली सतहों में, तो इसी की लेवल में जो प्लांट की रूट है वो भी इसी लेवल में है। तो अगर इस लेवल में पानी है तो आप समझ लीजिए कि पौधों की जड़ों में पानी है। अगर यहाँ से पानी नीचे चले जाता है तो तब आपको पानी लगाने की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस टेक्निक से हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। एक जानकारी हमने अभी भी दी थी और सर ने भी बताया कि जैसे कि 1 किलो चावल को पैदा करने में 5500 लीटर पानी लगता है। इस बात को सोचने वाली बात है, 5500 लीटर पानी 1 किलो चावल को पैदा करने में। तो आप सोचिए कि हमें कितना पानी की आवश्यकता पड़ रही है। उसमें से अगर हम 25% भी अगर बचा पाए तो उससे हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे सारे लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा, हमारे जलवायु को फ़ायदा होगा और उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा।
अच्छा, तो आज की गोष्ठी का जो मुख्य हाँ जी। उद्देश्य है हाँ तो जी। उसके बारे में बताएं थोड़ा। आज की गोष्ठी का तो ये अपना गोष्ठी करने का ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर आगे किसानों के साथ डायरेक्ट मिले हैं, किसानों के सवाल जवाब किसानों को। नहीं, आज का क्या सब्जेक्ट रहा आज का आपका? सब्जेक्ट यही रहा कि जो भी हम मीथेन जो है, हम मीथेन को कैसे कम करें। जो हम ज़्यादा यहाँ पे मीथेन जो निकल ली है, हम जो ज़्यादा पानी लगा रहे हैं, ज़्यादा पानी लगाने से ज़्यादा मीथेन निकले, आवश्यकता से ज़्यादा पानी हम जो लगा रहे हैं उसे हम कैसे रोक सकें। जो ज़्यादा मीथेन निकल ली है तो उसे हम कैसे कम कर सकें, ये हमारा मेन पॉइंट है। अच्छा, तो आपने ये पाया होगा कि किसान अपनी फसलों को आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग करते हैं और उससे मीथेन गैस निकल रही है जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत हानिकारक है, वायुमंडल के लिए हानिकारक। बहुत हानिकारक है। तो देखिए, मैं अभी एनजीओ के अधिकारी क्या सुना आशीष नेगी जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, और अधिक पानी देने से मीथेन गैस निकलती है जो वायुमंडल को काफ़ी प्रभावित करती है। अब मेरे सामने हैं एडीओ कृषि जसपुर हेमराज सिंह चौहान जी, मुकेश कुमार चौहान जी, तो उनसे वार्ता करना चाहेंगे कि आज जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है इसमें क्या विषय है, क्या उद्देश्य है। आज के यहाँ पर जो गोष्ठी का मुख्य विषय ये था कि जो हमारे जसपुर ब्लॉक में, और मैं तो कहूँगा जसपुर ब्लॉक के भी हमारी एक ही न्याय पंचायत ऐसी है यहाँ पर भरतपुर, जिसमें कि दोहरे धान वाली बात जहाँ आती है, तो मेरे ख्याल से प्रमुख साहब बैठे हैं कि मेरे ख्याल 90-95% धान डबल धान जो है उधर ही लगता है। इधर इस तरफ जो है मेघावाला, अहमदनगर या पूरनपुर न्याय पंचायत में ये एरिया कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरतपुर न्याय पंचायत में ही दो धान की फसल ली जाती है अधिक मात्रा में। तो जब हम 2 धान की फसल लेते हैं, वो गर्मियों का धान, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गर्मी में आपने देखा होगा कि जब हम धान की फसल लेते हैं तो पानी की खपत बढ़ती है। बरसाती धान तो हमें बारिश के पानी से ही हमको उससे हेल्प मिल जाती है, लेकिन जो गर्मी के धान की जहाँ बात आती है तो हम क्या करते हैं कि पानी लगाना होता है, और पानी लगाने की कोई लिमिट नहीं रहती। हम देखते हैं थोड़ा सा पानी कम हुआ फिर भर देते हैं, जबकि ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। उसमें एक लिमिट होती है कि पौधे में, क्योंकि जो जड़ें हैं धान की ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो ये सब चीज़ देख के पानी को लगाने की ज़रूरत होती है। और भरतपुर न्याय पंचायत की बात करूं तो वहाँ भी भूजल जो है एक लेवल नहीं है। जहाँ हमारे भरतपुर साइड में ऊपर ही पानी है, तो उसके अपोजिट बाबरखेड़ा और इस साइड में मेरे ख्याल से 500-700 फीट पे भी पानी नहीं है, ये स्थिति है। तो और हम लगा रहे हैं धान, तो अब आप देखिए कि क्या स्थिति आ गई। स्थिति आ गई है कि जो हमारा सेफ वाटर है, पीने योग्य पानी है, उसको हम कहाँ इस्तेमाल करें, खेती में। तो अब जब हम खेती में पीने योग्य पानी इस्तेमाल करेंगे तो पीने का पानी कहाँ से आएगा, वो पानी जा रहा है खेती में। तो आने वाले टाइम में मैं तो ये सोच के ही जो है बड़ा हैरान हूँ कि आने वाले टाइम में ही अगर कोई विश्व युद्ध या कोई स्थिति आएगी तो पानी के ऊपर ही होगी। और हो सकता है कि ये स्थिति हमारे देश में भी अगर यही स्थिति रही तो बिल्कुल बनेगी, क्योंकि पीने का पानी खेती में चल देगा और पीने के लिए फिर मारामारी रहेगी। हम इधर उधर भटकेंगे कि साफ पानी पीने के लिए नहीं है, और जो है फिर जो है ये कई बीमारियां और दुनिया भर की, क्योंकि हमको मजबूरन वही पानी पीना पड़ेगा जो हमारे खेती के मतलब तक पीने का पानी खेती में, और पीने के लिए कहाँ से आएगा पानी। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर के लिए जो है हमारी जो संस्था है, जिसमें नेगी जी और हमारे एनजीओ के भाई अभी बात बता रहे थे, तो वो एक अच्छा उनका पहल है। लेकिन आप अभी हमारे डोगरा जी प्रमुख साहब बता रहे हैं कि इसमें शासन को भी थोड़ा सा एक वो लेना ज़रूरी है डिसीजन की क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ है या तो आदमी स्वेच्छा से इस चीज़ को करे, लेकिन स्वेच्छा से भी ये है कि पीछे, क्योंकि इसका धान का विकल्प पीछे अभी हमने देखा है कि हमारी भरतपुर न्याय पंचायत में ही मक्का का वो हुआ, और मक्का में भी
कई लोगों ने वहाँ मक्का लगाई है, जिसमें मैं, हमारे उधर मिस्र वालम परमजीत भाई साहब हैं, उधर मेरे चौधरी साहब हैं गढ़ी नेकी में, इन लोगों ने भी मक्का लगाई थी, लेकिन उस समय अच्छा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया, अच्छे उसके पैसे नहीं मिले, तो वो भी एक बार लगा के उसको चुप हो गए। क्योंकि कोई भी आदमी है आय के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये सब काम करता है, और जब उसको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसका उसकी तरफ से विमुख हो जाता है वो, कि नहीं ये एक अच्छा वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो थोड़ा सा जो हमारी संस्था के लोग हैं इनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं तो इनको अनुरोध करूंगा कि हमारी जो न्याय पंचायत भरतपुर है उस तरफ जरा ज़्यादा ध्यान फोकस करें, क्योंकि जसपुर में 90 से 95% धान, डबल धान जो है उधर ही लगता है। इन 3 न्याय पंचायतों में मुश्किल 10-15% ही एरिया है जो डबल धान, क्योंकि इधर शुगर मिल है पास में, तो यहाँ गन्ने पे ज़्यादा जोर है, उधर शुगर मिल नहीं है, तो वहाँ पे 2 धान गेहूँ यही एक फसल का रोटेशन है, और या फिर मटर लाई सरसों वगैरह लेते हैं, यही वहाँ की उस न्याय पंचायत। क्योंकि मेरे को 5-6 साल हो गए उसी न्याय पंचायत में, तो धान का बहुत वहाँ पे जोर है, डबल धान लेते हैं। और अब तो ये स्थिति आ गई गेहूँ काट के भी धान हो रहा है, कि परिस्थिति बन रही है कि। तो एडी साहब, आप किसानों को इस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा सर कि कोई भी चीज़ है, जब तक हम स्वेच्छा से अपने मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ थोपाथापी नहीं हो सकती है। इसमें काश्तकार को भी सोचना होगा कि अगर हम यही सब कुछ करते रहे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। जब हम जो सेफ वाटर है अगर हम उसको भी हम यूज कर देंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी क्या करेगी, पानी कहाँ से आएगी? क्योंकि पानी का ऐसा नहीं है कि असीमित भंडार है तो वो ऐसा पानी नहीं है कि उसको हम पी सकते हो। तो जब तक हम स्वेच्छा से, ठीक है एनजीओ हैं, सभी हैं, हम लोग भी समझाते हैं, लेकिन जब तक हम स्वेच्छा से अपने मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो कोई भी वो है वो उतनी सफल नहीं हो सकती है जितना हम या कोई भी संस्था मान के चलती है। मैं तो अनुरोध करूँगा कि स्वेच्छा से भी आप थोड़ा सा आगे आएँ और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम लोग जो है इस समय अपना कितना योगदान दे सकते हैं समाज को, अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि धान की 2 फसलें न ली जाएं, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो बल्कि इसमें स्वेच्छा ही सबसे बड़ा विकल्प है कि स्वेच्छा से आप इस तरफ देखें, क्योंकि उसके, लेकिन उसके लिए सब दूसरा विकल्प होना चाहिए कि उसकी जगह क्या ले सकता है आदमी, क्योंकि पहले भी लोग खेती करते थे, सब कुछ करते थे। तो उसका विकल्प आप बताएं, कोई है विकल्प? अब हमारे यहाँ तो सर इस बार भी जो है मक्का पर ही ज़्यादा जोर है, लेकिन मक्का में पीछे भी लोगों ने जिन्होंने लगाया है तो वो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए लोग मेरे ख्याल से भरतपुर न्याय पंचायत से ही इस बार कई लोग तैयार, कुछ लोग तैयार हुए हैं, पूरे ब्लॉक में अभी भी तैयार नहीं हुए मक्का लगाने के लिए। तो देखिए, मैं अभी एडीओ कृषि जसपुर मुकेश कुमार चौहान जी से वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने धान की दोहरी फसल पर उन्होंने कहा कि किसान भाई स्वेच्छा से धान की एक फसल लें तो उससे जो वाटर लेवल है वो डाउन नहीं होगा और पानी की बचत हो सकेगी। अब मेरे सामने हैं जसपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री रवि डोगरा जी, एक आप जागरूक किसान भी हैं साथ साथ, और अच्छी जानकारी कृषि के संबंध में रखते हैं और वैज्ञानिक खेती को अपनाते हैं। अब उनसे वार्ता करना चाहेंगे। तो डोगरा जी, बताइए कि आप जो आज का ये गोष्ठी का आयोजन है, तो इसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है, ये जो एनजीओ ने शुरुआत की बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमने ये देखा है जब पंजाब में अर्ली धान लगा देते थे तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया, तभी काश्तकार माना। अच्छा, ये एनजीओ का क्या नाम है? इसका जो है एनजीओ का नाम नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी और हिमवेल, दो लोग का नया सवेरा। जी जी, एक मिनट। नमस्कार, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। इस AWD प्रोजेक्ट को उधम सिंह नगर में नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमारा पार्टनरशिप है हिम वैल्यू के साथ। हिम वैल्यू एनजीओ जो है गदरपुर और जसपुर में इस काम के लिए कर रहे हैं। आगे सर। तो अभी मैं बात कर रहा था पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि डोगरा जी से बीच में,
एनजीओ के एक अधिकारी से वार्ता करनी पड़ गई थी, अब उनसे पुनः लौटा हूँ, वार्ता करते हैं। मेरा मानना है गवर्नमेंट हमारी उत्तराखंड की इस चीज़ पे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। पन्नगर यूनिवर्सिटी ने बार बार ये रिकमेंडेशन दी है कि यहाँ का ये धान पे बैन लगना चाहिए। एक बार हमारे डीएम साहब ने भी इसमें ऐलान किया था कि धान नहीं लगेगा। हमारी जो सरकार है पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से इस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। अगर गवर्नमेंट इस पे बैन लगाती है तो ये रुकता है, वरना एनजीओ ने शुरुआत की है, एक बहुत अच्छी पहल है। अब इस समय का धान के रेट बासमती के बहुत बड़े हुए हैं और ये जो धान है जो ऑफ सीज़न का धान है सिर्फ इंडिया में हमारी एक छोटी सी बेल्ट में होता है। इसमें ऑफ सीज़न का रेट काश्तकार को मिलता है तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो ये बासमती के रेट जो हमारी इस समय 1509 वैरायटी है, इस समय राइस मिलर्स यहाँ पर 3500-3700 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं कि ये वाला धान आप लगाइए तो हम आपको ये रेट देंगे। और यहाँ का काश्तकार इस चीज़ के लिए पौधे डाल रहे हैं। तो इसको अगर बिल्कुल सरकार चाहती है मन से रोकना तो सरकार इसमें बैन लगा सकती है, वरना इसको रोकने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे यहाँ। अभी आपको बतलाया 1 किलो धान के लिए 5,500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और इसमें जब पानी खड़ा होता है खेत में तो मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। कार्बन जितना भी ज़मीन से उड़ के हवा में जा रहा है और हमारा जो पानी है, पहाड़ों का पानी, ज़मीन का पानी सीधा समुद्र में जा रहा है। समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जो समुद्र के किनारे पे शहर बसे हैं उनके आने के टाइम के लिए उनके भी खतरा है। और यहाँ का पानी समुद्र में इकट्ठा हो रहा, आने वाले टाइम में हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। वाटर लेवल हमारा काफ़ी नीचे गिर गया है। ज़मीन में कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ज़मीन की पानी रोकने की क्षमता बिल्कुल शून्य होती चली जा रही है और काश्तकार सिर्फ अंधाधुंध होकर हम लोग फसल पैदा करने में लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में हमें क्या नुकसान होगा उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एनजीओ इस पर कार्य कर रहा है वाटर लेवल पर जी, तो ये एक किसानों को जागरूक करने का प्रयास है इनका। बिल्कुल जागरूक करने के लिए कर रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें कई काश्तकार तो इसमें सहमति दे चुके हैं। वो चाहते हैं कि ये धान दूसरा धान लिया जा रहा है, ये रोकना चाहिए। अब इसकी बात अभी की थी कि इसका दूसरी फसल कौन सी ले सकते हैं। मक्का है, मक्के का चारा है, मक्के के दाने में घाटा होता है तो मक्के के चारा बना के इसमें साइलेज बनाया जा सकता है, मेंथा लगाया जा सकता है। उसका ऑप्शन अगर इसमें बैन लगता है तो पहले ही लोग उसमें गेहूँ बो सकते हैं। इसका ऑप्शन गेहूँ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इस धान ना लेकर दूसरा धान ना लेकर गेहूँ बोई जाए। तो धन्यवाद डोगरा जी। तो मैं अभी वार्ता कर रहा था जसपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि डोगरा जी से, जागरूक किसान हैं और वैज्ञानिक खेती करते हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। ये जो आज की गोष्ठी का आयोजन किया गया है वो कृषक सलाहकार समिति जसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष सरदार मुख्तियार सिंह हुम्मन जी के सौजन्य से किया गया है। उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज किसानों के साथ बैठ के गोष्ठी का प्रोग्राम किया गया है जिसमें ये एनजीओ के लोग आए थे। इन्होंने पानी बचाव को लेकर पहल शुरुआत की है, जिसमें ये पूरा उधम सिंह नगर देख रहे हैं। इस समय इन्होंने बताया कि 2 ब्लॉक इनके पास हैं, जसपुर ब्लॉक और गदरपुर ब्लॉक। इनका मेन उद्देश्य है कि पानी को लेकर है, पानी किसान किस तरह से बचा किया जाए। जैसे क्षेत्र में धान की 2 फसल लगती हैं, हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है अभी एक ही फसल लगाई जाए, लेकिन किसान की हालत इतनी ख़राब है जिसे देखकर किसान 2 फसल लगाता है। तो इस तरह से आज इनके साथ बैठक हुई है जिसमें इन्होंने बताया ये पाइप है जो किसान अपने खेत में लगाएगा और जिससे मतलब पानी की बचत होगी। वो इन्होंने एक ये भी बताया कि किसान को इसके लिए एक प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी वो 800 रुपया पर किसान को पर एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। यदि किसान जुड़ता है ठीक है, अच्छा है, और पानी की बचत होगी। नहीं, ये जो किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो ये किन किसानों को दी जाएगी, किस शर्त पर दी जाएगी? जो किसान इनके साथ जुड़ेगा वो अपने खेत में ये जब धान की फसल
लगाएगा उस समय यदि ये किसान लगाता है तो यदि इनके साथ जुड़ के काम करता है इनके अनुसार तो उस हिसाब से किसानों को 800 रुपया जो किसान है ये एनजीओ देगा या सरकार देगा? एनजीओ ही देगा। ऐसे एनजीओ की तरफ से दिया जाएगा। सरकार का इसमें कोई ज़्यादा हाल नहीं है। तो कितना राशि बताई आपने? इन्होंने 800 रुपया पर एकड़ के हिसाब से पर एकड़ प्रति वर्ष प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तो देखिए अभी मैं वार्ता कर रहा था कृषक सलाहकार समिति जसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष सरदार मुख्तार सिंह घुम्मन जी से, तो उन्होंने आज की गोष्ठी के विषय पर ये प्रकाश डाला। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।